बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सारी तारीफ़ें, सब चीज़ें मेरे रब के लिए हैं, मेरे अल्लाह के लिए हैं। और हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि इवन हम ये सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये मेरे अल्लाह का करम है। अगर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हिल-जुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ये सब मेरे अल्लाह का करम है कि वो हम पे रहम करता है। बीमारी आती है तो उसके बाद सेहत अल्लाह ताला देता है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। रोज़मर्रा जब हम दिन का आगाज़ करें तो हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो भी कि जब हम नींद के लिए सोते हैं तो वो एक छोटी मौत है और हमें पता भी नहीं होता कि हम सुबह उठ सकेंगे कि नहीं। वो मेरे रब का करम होता है तो हम उठते हैं। अल्लाह की नेमतों में हम जहाँ पे जो अल्लाह ने हमें खाने पीने के जिस्म के सूरत में सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, आंखें दी, नाक, हाथ पाँव, एक एक ज़र्रा, एक एक बाल, एक एक नाखून के लिए हम अपने रब के शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। फिर हमें इतने प्यारे रिश्ते दिए, वालिदैन दिए, अपना बहन भाई दिए, अजीज़ व अकारब दिए। शादी होती है तो आपका शौहर है या बीवी है, फिर औलाद जैसी नेमत दी, इतने प्यारे रिश्ते, अच्छे हमसाए दिए। ये सब बहुत बड़ी अल्लाह की नेमतें हैं। हम जो नवाला खाते हैं, अल्लाह हमें रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह तब हम जो सांस ले रहे हैं जिस हवा में, अल्लाह हमें वो हवा दे रहा है। हम पानी अल्लाह हमें दे रहा है। अल्लाह की दुनिया की हर नेमत कम या ज़्यादा हर एक को मिलती है। जो मनो मट्टी के नीचे एक कीड़ा रहता है, इतना सा कीड़ा, अल्लाह उसका रिज़्क़ भी उसको वहाँ पे फराहम करता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश है, खूब से खूब तर की तलाश रहती है। और एक अल्लाह ने कुछ नफसानी ख्वाहिशात डाल दी हैं जिन्हें करना कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन उनकी तकमील के लिए आपका तरीका हलाल और जायज़ होना चाहिए। उनकी पीछे पागल होकर हम हर जायज़ और नाजायज़, हराम और हलाल को भुला दें तो ये गलती है। इसी तरह सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी भी इंसान की, किसी गरीब इंसान की, मेडियोकर की, एक ज़ाती घर की होती है, एक अपनी छत की होती है। वो गरीब की झोपड़ी भी उसको अगर अपनी हो तो बहुत अच्छी लगती है, सुकून मिलता है। अल्लाह ने इंसान को घर से मोहब्बत एक कुदरती सा अमल डाला। और अल्लाह ताला फरमाते भी हैं कि आप मैक्सिमम गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकला करो, अपने घरों के अंदर ठहरा करो। अल्लाह को पसंद है और कि हम अपने घरों को आबाद करें। घर बनाना या इसकी ख्वाहिश रखना बिल्कुल कतई कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ, बस ये है कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। जायज़ तरीका इख्तियार करें, जायज़ कमाई से अपना छोटा बेशक घर हो। घर का नाम है, घर नाम है खुशियों का, सुकून का। ईंट मिट्टी सीमेंट से मकान बनता है, घर मोहब्बत से बनता है। तो ज़ाती घर के लिए अल्लाह ताला आपको ज़ाती घर दे और उसमें खैर व बरकत खुशियों से रहना नसीब करे। तो इसके लिए एक अमल मैं आपको एक वजीफ़ा बता रही हूँ जो कि 40 दिन का है। और क्योंकि ख्वाहिश बड़ी है तो ज़रा थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसमें 40 दिन आपने फजर की नमाज के बाद 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर आपने 313 बार हस्बनल्लाह व निअमल वकील, हस्बनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है 313 बार। लिखा भी स्क्रीन पे आ जाएगा। और आपने 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। रोज़ ये अमल एक बार करना है फजर की नमाज के बाद, और उसके बाद 40 दिन तक आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसे वसाइल, ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अल्लाह ताला आप अपना ज़ाती घर ले सकें या मिल जाए। और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और आपकी ये प्यारी सी ख्वाहिश पूरी हो। मैं भी दुआ कर रहूँगी कि आप ये अमल करें, सदके दिल से करें, अल्लाह इसे कबूल फरमाए और आप अपने ज़ाती घर आपको अल्लाह तोहफ़तन हदियतन अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।